हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर के टॉपिक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। इसके लिए हमने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। अब हम लेकिन ये समझते हैं कि ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो सेमेस्टर एग्जाम में ये मैक्सिमम मार्क्स की इक्वेशन आती है। दूसरी चीज, ये इस इक्वेशन को हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा और थोड़ा समझने के लिए हमको इसको मींस ऐसे देखना पड़ेगा कि हम एक एक चीज को एक एक स्टेप को फॉलो करें ताकि हमको समझ में आ जाए। कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम इधर देखें, कोई शॉर्ट वीडियो देखें और उसको समझ लें। हमें समझना भी पड़ेगा और उसको अच्छे से करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप एक एक स्टेप को समझेंगे और उस स्टेप को समझने के बाद इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ये आपको वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले समझते हैं कि इस इक्वेशन में हमें करना क्या है, तो देखिए इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है। नाम क्या है? जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मींस जनरल एक समान इक्वेशन हम इससे डिराइव करने वाले हैं और फिर उसी इक्वेशन से हम अपने हिसाब से या अपनी आवश्यकता अनुसार कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में इस इक्वेशन को, ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन निकलेगी। फिर हम उसको 1 डायमेंशन कर सकते हैं, विद और विदाउट हीट जनरेशन कर सकते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन पे कर सकते हैं। तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट करेंगे, लेकिन पहले हमें इस इक्वेशन को ही निकालना है कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कैसे निकलेगी। अब देखिए, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की बात अगर करते हैं तो जैसे ये है एक रेक्टेंगुलर मींस 3 डायमेंशनल बॉडी, और इस बॉडी में अगर अलग अलग डायरेक्शन से हीट आ रही है, ये लकड़ी का है बट वी आर कंसीडरिंग दैट इट इज अ मेटल। तो ये एक बॉडी है और इस बॉडी में अलग अलग डायरेक्शन से हीट आ रही है, जैसे QX हो गया, QY हो गया और QZ हो गया। कुछ तो हीट कंडक्ट करेगी और वो हीट जो कंडक्ट करेगी तो उसी हीट की कंडक्शन, और इस बॉडी में अगर कुछ भी अंदर से एनर्जी जनरेट हो रही है, इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन या ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। तो कितनी एनर्जी इस बॉडी के अंदर, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो उसके बराबर कर देंगे तो एक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकल आएगी। तो हमने क्या क्या आपको बताया, इसको हम 3 टर्म्स में लेते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू सी। ये आपने बहुत जगह देखा होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। यहां इसको और अच्छे से समझते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू सी इक्वेशन है हीट कंडक्शन। तो जब भैया x डायरेक्शन से हीट जा रही है, y डायरेक्शन से हीट जा रही है, z डायरेक्शन से हीट जा रही है और x प्लस मींस dx डिस्टेंस, dy डिस्टेंस और dz डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद हीट निकल भी रही है बाहर, तो कुछ तो हीट कंडक्ट होगी, बिल्कुल होगी। तो उसको हम मानते हैं हीट कंडक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। क्लियर? वो x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन। ये हुआ a पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग डायरेक्शन से जब हीट आ रही है और हीट निकल रही है तो कुछ तो कंडक्ट हुई होगी, वो है a पॉइंट। b पॉइंट की बात करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण अंदर भी कुछ हीट जनरेट हो सकती है, वो हुआ बी पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल हीट जनरेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब हीट कंडक्टेड, इसके अंदर कितनी हीट आई वो निकाल लिया, हीट इसके अंदर से कितनी जनरेट हुई वो निकाल लिया। तो तीसरा जो सी पॉइंट के इक्वल क्यों किया है, क्योंकि अब ए और बी को मिला के कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई, एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर, वो हम निकाल लेंगे। तो फिर हमारा पूरा इक्वेशन ए रख देंगे, बी रख देंगे और सी रख देंगे। तो एनर्जी स्टोर का मतलब क्या, पहले बॉडी में कुछ और टेम्परेचर था, फिर हीट कंडक्ट हुई, इंटरनल हीट का जनरेशन हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा, वही टेम्परेचर चेंज सिंपली हम एनर्जी स्टोर में निकाल लेंगे फॉर्मूला mc डेल्टा टी से, और हमारा पूरा इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो भी देखना पड़ेगा अगर आपको इसको समझना है अच्छे से। अब हम सबसे पहले ये वाले दोनों स्टेप बहुत आसान है, बी और सी तुरंत निकल आएंगे, लेकिन हीट कंडक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए हमें निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए जो लिखा हुआ है हीट कंडक्टेड, तो हमने एक वीडियो बनाया है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का, आप अगर उसको देखेंगे, या लॉ ऑफ कंडक्शन भी उसको बोलते हैं, तो सिंपली फोरियर ने एक लॉ दिया जिसके हिसाब से आता है Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। इतना बताया उन्होंने, ये हम आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि कहां से ये जनरेट हुआ ये लॉ, तो आप उसको देख सकते हैं। Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। और एक चीज हमें आपको ये समझानी है कि एक बार एक एक टर्म देखिए, वीडियो कितना भी लंबा है आपको एक वीडियो में पूरा समझ में आएगा।
Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स यहां पर लिखा गया है। तो जो Q होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, या इसी को बोल सकते हैं हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी कि इसके नीचे टाइम रहता है। अगर हम रेट हटा दें और समझते जाइए क्योंकि आगे काम आना है, और हीट फ्लो ही लिख दे तो हम इसको क्यू डैश कर सकते हैं। अब हमने यहाँ के नीचे का टी हटा दिया तो क्यू डैश इक्वल्स टू हम माइनस के लिखेंगे, ए लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और इसमें डी टाइम टी से मल्टीप्लीकेशन करा दें। ये था रेट ऑफ हीट फ्लो और ये है सिर्फ हीट फ्लो। तो क्यू डैश क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो और ये है हीट फ्लो। तो हमने क्यों डिस्टेंस क्यों टाइम टी से मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि आगे आने वाले टर्म्स में हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर भी जो हमारा हीट फ्लो रेट ऑफ हीट फ्लो था हमने उसको हीट फ्लो ले लिया, और यही कई जगह बुक्स में लिखा होगा लेकिन समझ में आपको यहां से आ जाएगा। क्लियर। अब ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू सी। ए सभी डायरेक्शन से आने वाली हीट है, बी इंटरनल हीट जनरेशन, सी एनर्जी स्टोर। ये कहां से निकलेगा, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से निकलेगा, जिसमें हमने सिर्फ इतना चेंज किया है कि ये क्यू बराबर था, यहाँ पे टाइम टी नहीं था, तो हमने उसको क्यू डैश मान के टाइम डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया है। बिल्कुल एक एक स्टेप, इसको आज आपको क्लियर करके समझना है। अब हम सबसे पहला ए वाला स्टेप को शुरुआत करते हैं। उसको शुरुआत करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हीट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन। हीट फ्लो लिया है ना कि रेट ऑफ हीट फ्लो। तो जो हीट फ्लो था अभी आपने देखा क्यू डैश एक्स था, किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। क्यू डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस, लेट अस कंसीडर दैट द थर्मल कंडक्टिविटी along the x direction is kx। फिर हमने लिया एरिया और हमने लिया डेल टी अपॉन डेल एक्स डी टाइम टी। बहुत क्लियर, ये समझना है अभी आपको एक एक चीज। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन था Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, इतना ही था। तो सर ये कहां से आ गया, अभी हमने बताया कि हम Q डैश को लिख सकते हैं Q डी टाउ। तो पहले तो अब Q डैश में क्या आएगा, Q क्या है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स और डी टाउ। तो आपको दिख रही है सेम इक्वेशन, चूंकि एक्स डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे एक्स कर दिया, यहाँ पर भी एक्स कर दिया, ए लिखा है, यहाँ पे डी टाउ लिखा है। लेकिन सर ये बताइए कि यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल एक्स कैसे आ गया। दिमाग में क्वेश्चन बहुत बच्चों के रहता है कि जब यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डेल क्यों आया। ये इसलिए आया क्योंकि ये जो डेरिवेटिव होता है ये फंक्शन होता है सिंगल वेरिएबल का, लेकिन जब डेल लेते हैं तो उसमें जो फंक्शन होता है वो मल्टी वेरिएबल का फंक्शन होता है। मींस टी इज द फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल। जैसे यहाँ पर जब, बहुत समझिए ध्यान से, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में भी चेंज होगा, जेड डायरेक्शन में भी चेंज होगा, लेकिन उन मल्टी वेरिएबल्स में से हम किसी सिंगल वेरिएबल को जब सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर हम डेल लेते हैं। तो जब हम सिंगल वेरिएबल एक्स को ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल एक्स लिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो हमने सिर्फ एक स्लैब कंसीडर की थी और उस स्लैब की हमने थिकनेस ले ली थी डी एक्स, तो सिंगल ही वेरिएबल था। जब कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल का ही फंक्शन होता है तो वहां पर हम लोग डी कंसीडर करते हैं। ये बियॉन्ड द टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वहां पर तो फोरियर्स लॉ में डी टी अपॉन डी एक्स लिया था, तो यहाँ पे डेल क्यों लिया गया। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर डेल तब लेते हैं जब जो फंक्शन है वो मल्टी वेरिएबल्स का फंक्शन हो, एक्स में भी वेरी करेगा, वाई में भी वेरी करेगा, जेड में भी वेरी करेगा, लेकिन उन तीनों फंक्शन से जब किसी एक फंक्शन को चुनते हैं तो डेल लेते हैं। लेकिन जब कोई वेरिएबल किसी एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो, जब कोई फंक्शन किसी सिंगल वेरिएबल से पे डिपेंड करता हो कह सकते हैं, तो हम फिर डी लेते हैं, यानी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये हीट एंटर करी Q डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स ए डी डी। अब इसका अगर हम एरिया देखें तो एरिया क्या होगा, Q एक्स माइनस के एक्स। चूंकि इस वाले फेस पे ये वाली हीट एंटर कर रही है तो एरिया इसी वाले फेस का लिया जाएगा।
इस वाले फेस का एरिया क्या होगा आप देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, सिंपल कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या है dz और dy, तो हमने यहां पर लिखा dy इंटू dz और डेल t अपॉन डेल x डी टाउ। ये हुई हीट एंटर। अब हम लिखेंगे हीट आउटपुट, लिख सकते हैं इन x डायरेक्शन। अभी सब कुछ सिर्फ एक x डायरेक्शन का हो रहा है। हीट आउटपुट क्या है, ये है Q डैश x प्लस dx। आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने Q की जगह Q डैश x क्यों लिया। यहाँ पे हमने रेट ऑफ हीट फ्लो दिखाया, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप लिख सकते हैं वहां पे Q डैश x प्लस dx क्या होगा, ये भी एक टर्म आता है, तो ये होगा Q डैश x प्लस डेल अपॉन डेल x Q डैश x dx। इसको समझना है। इस x डिस्टेंस को पार करने के बाद जो हीट का आउटपुट हुआ वो क्या होगा, पहले तो इतनी हीट एंटर हुई, क्लियर, ये लिखिए, समझे। फिर इस हीट का सिर्फ हीट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इन ऑल द वेरिएबल, बट हमें निकालना है x अलोंग x, इसलिए हमने डेल अपॉन डेल एक्स किया। और इस डेल अपॉन डेल एक्स के दौरान कितनी चेंज हुई हीट जो इनपुट आ रही थी, बिल्कुल समझिए, वो हुआ Q डैश एक्स, कितनी डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस पे। हीट एंटर की Q डैश एक्स, इस Q डैश एक्स में इस लेंथ के दौरान क्या चेंज हुआ वो लिखा, और ड्यूरिंग पूरी लेंथ, उस पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो dx हो गया। बस ये दोनों चीज आपको समझ लेना है। तो इसी तरीके से सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो बड़ा हो जाए तो आप शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, ये यहाँ एक एक चीज समझाई जाएगी। अब हम इसको आगे लिखते हैं Q डैश एक्स प्लस डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर क्या है ये, अब ये निकल के आ गया। अब देखिए ये था हीट इनपुट और ये है हीट आउटपुट। अब हम क्या निकाल रहे थे, हीट कंडक्शन, तो टोटल या फिर नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कितनी हीट एक्यूमुलेट हुई, अगर हमें उसको निकालना होगा तो Q डैश x बराबर, हम क्या निकालेंगे, Q डैश x बराबर Q डैश x माइनस Q डैश x प्लस डी एक्स। ये क्या होगी, ये डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, डी क्यू डैश एक्स इक्वल्स टू क्यू डैश एक्स माइनस क्यू डैश एक्स, मीन्स ये डी क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, टोटल डिफरेंस। तो ये क्या आएगा, डी क्यू डैश एक्स इक्वल्स टू क्यू डैश एक्स माइनस, इसको हमने किया, ये क्या होगा, देखो अब इसकी वैल्यू क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू यहां से उठा करके रख रहे हैं, तो माइनस क्यू डैश एक्स और फिर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स। क्लियर, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक एक स्टेप देखिए, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो डी क्यू डैश एक्स इक्वल्स टू बचा, क्या बचा, डी क्यू डैश एक्स इक्वल्स टू बचा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स, यही बचा। अब इस जो ये टर्म बचा दोनों का डिफरेंस, ये समझ में आया ना, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन, जितनी यहां से गई और जितनी यहां से निकली, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो जितनी हीट एक्यूमुलेटेड होगी एक्स डायरेक्शन वो निकली, वो यहां तक आई। अब इसको आप एक एक करके समझिए, नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब मैं बिगाड़ करके इसको आगे से करने जा रहा हूं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको देख रहे हैं, यहां तक हम आ चुके हैं। अब इस क्यू डैश एक्स की वैल्यू हम यहां से रखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, और फिर इसके बाद आगे इसको करते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब हम नेट हीट एक्यूमुलेटेड पे चल रहे हैं। तो हमारा क्या चल रहा था, डी क्यू डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, क्यू डैश एक्स कितना है, क्या था, माइनस के एक्स डी वाई इंटू डी जेड डेल टी अपॉन डेल एक्स डी टाइम टी, और लास्ट में यहां पर है डी एक्स। बिल्कुल एक एक, ये वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू क्यू डैश एक्स की हम आपको पहले अभी बता चुके हैं। तो क्या हुआ, डी क्यू डैश एक्स इक्वल्स टू
माइनस माइनस प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स फंक्शन है तो थर्मल कंडक्टिविटी हम लिखे रहने देते हैं, और डेल टी अपॉन डेल एक्स, बाकी डी वाई डी जेड कोई फंक्शन नहीं है एक्स का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी एक्स ऑलरेडी बाहर है, तो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी टी, डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी, ये आई आपकी नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर। अब अगर सिमिलरली हीट नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन वाई डायरेक्शन देखते हैं तो क्या होगा, डी क्यू डैश वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई, यहां क्या आएगा के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई, ये डी एक्स ये डी वाई ये डी जेड इंटू डी टाइम टी, एंड इन जेड डायरेक्शन क्या आएगा, डी क्यू डैश जेड इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड, और डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी टाइम टी। ये आ गई नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। जब टोटल हीट निकालना होगा तो हम तीनों को जोड़ देंगे, वही था हमारा ए पॉइंट। ध्यान से देखें तो हम ए को लिख सकते हैं, ये ए क्यों लिख दिया, क्योंकि ए को ही हमने माना था टोटल, या हम डी क्यू एक्स डैश डी क्यू वाई डैश डी क्यू जेड डैश लिख सकते हैं, सबका प्लस कर सकते हैं, वो ए के बराबर होगा। ए के बराबर जब हमने किया तो आप देख सकते हैं कि डी क्यू एक्स क्या आया था, तीनों में डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड को सबको हम स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं। और सबसे जो लास्ट में कॉमन आएगा वो आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाइम टी। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये और ये वैल्यू निकलवा दी गई। कहाँ डेवर का यूज करना है या कहाँ डेल का यूज करना है, कहाँ पे डेरिवेटिव का यूज करना है, क्यों टाइम टी लिया गया है, डी एक्स डी वाई जेड कहाँ से आया है, ये करने के बाद हमने ए वाला पॉइंट निकाल लिया, जिसको हमने कहा था कि सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन इस वीडियो से कठिन पार्ट बिल्कुल ये नहीं है। तो ये ए की वैल्यू पूरी आ गई। अब ए की वैल्यू पूरी आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बी और सी की वैल्यू निकाल के तीनों को, जो हमने आपको इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी बताई थी, उसको कराते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। तो पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद हमारा पार्ट ए आया ये, और इसके बाद हम देखते हैं पार्ट बी और सी, जो कि बिल्कुल आसान पार्ट है इस पूरे डेरिवेशन का, इस पूरे हीट कंडक्शन इक्वेशन का। तो पार्ट जो बी था उसको हमने आपको बताया था कि पार्ट बी क्या है, इंटरनल हीट जनरेशन। तो इंटरनल हीट जनरेशन यानी हम पार्ट बी लिख सकते हैं या उसको क्यू डैश जी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू होता है क्यू जी। मीन्स देखिए, इंटरनल हीट जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लिया जाता है। तो यहां पर हम चूंकि क्यू जी ले रहे हैं, इसलिए हम उसमें वॉल्यूम जो कि होगा डी एक्स डी वाई और डी जेड एंड टाइम डी टाउ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हो गई बी, यानी कि इंटरनल हीट जनरेशन की। इसको हम बी के बराबर लिख सकते हैं कि जो इस इक्वेशन में बी पार्ट निकालना था वो सिंपली इस तरीके से निकल आया। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट इक्वल में है, हमने आपको समझा दिया कि इक्वल में क्यों है, क्योंकि ए और बी दोनों से हीट जनरेट हुई। तो सी क्या हुआ, टोटल इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी हम कह सकते हैं, या टोटल स्टोर एनर्जी जो आती है, टोटल स्टोर एनर्जी वो क्या होगी, टोटल स्टोर एनर्जी, या हम उसको कह सकते हैं सी की वैल्यू वो आपकी होगी एम सी डेल्टा
टी, ये होती है एक जनरल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम अगर टोटल स्टोर एनर्जी अगर हम उसको क्यू एस ले लेते हैं, तो एम क्या होता है, एम होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सी क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम टी इन टाइम dt, ये होगा। ये बहुत ध्यान से समझिए, ये हम जनरल इक्वेशन हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े हुए हैं, एम सी डेल्टा टी। लेकिन अब यहाँ पर हम चूंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी ले रहे हैं, तो चेंज इन द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एट टाइम टी, तो क्यू एस हमने लिया, रो इज द डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, फिर हमने स्पेसिफिक हीट सी लिखी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ एट टाइम डी टी। यहाँ पे अगर हम क्यू एस को लिखते हैं, तो रो इंटू सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ, और क्या होगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी टाउ। आप अगर एक चीज देखें, ये आ गई इक्वेशन आपकी सी जो हमें यहाँ पुट करनी है। इक्वेशन आपने ए देखी, नोट की होगी, बी और सी, इनमें से अगर आपको देखें तो सब ये dx dy dz और d टाउ कॉमन है। इसमें भी देखिए dx dy dz d टाउ कॉमन है, और उसमें भी dx dy dz d टाउ कॉमन आया था। तो अब जब हम इक्वेशन ये मिलाते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए क्या निकल करके आती है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इक्वेशन थी हमारी a प्लस बी इक्वल्स टू सी। ए क्या था, ए था, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड। और इस चलिए बड़ा ब्रैकेट इस तरह बना देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और इसके बाद था डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी, ये हुआ पूरे ए की वैल्यू, प्लस बी कितना था, बी ये लिखा हुआ है इंटरनल हीट जनरेशन क्यू जी डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी टाउ, ये लिखा हुआ है, ये है आपका बी पार्ट, बराबर सी कितना आया है, सी है देखिए सामने लिखा है रो सी डेल टी अपॉन डेल टाइम टी, फिर है डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाइम टी। ये बनी जिस इक्वेशन का हमने शुरुआत में आप लोग को बताया था कि a प्लस बी बराबर सी निकालना है। ए कैसे आई, एक एक स्टेप आपको समझाया गया, बी बिल्कुल सिंपल, सी बिल्कुल सिंपल। अब यहां से अगर हम इसको कैंसिल कर दें, ये और ये टर्म, तो अब ये तीन बड़े बड़े टर्म हमारे यहाँ से कैंसिल हो गए। तो अब इसको हम हटाते हैं, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब इसके बाद जो इक्वेशन ये आती है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। वो इक्वेशन इनमें से क्या निकल करके आता है, डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये आई, फिर डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड। क्लियर, ये खत्म। प्लस आया क्यू जी इंटरनल हीट जनरेशन इक्वल्स टू रो सी और डेल टी अपॉन डेल टाइम टी। ये इक्वेशन जो बनी वो बनी एक नॉन होमोजीनियस एलिमेंट के लिए, जहां पर थर्मल कंडक्टिविटी अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन अलग अलग है। और यहां पर हम इस इक्वेशन को ही बोलेंगे कि यही इक्वेशन जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है। द अबव इक्वेशन is general heat conduction equation for non homogeneous element। लेकिन अगर होमोजीनियस एलिमेंट है जहां पर हम मानते हैं कि यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी सेम हो जाएगी, और उसको हम मानते हैं के एक्स बराबर के वाई बराबर के जेड, तो आप सिंपल यहाँ पे के एक्स बराबर के वाई बराबर के जेड बराबर के मान लेंगे, तो सब में से के कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो जब हम सब में से के कॉमन ले लेंगे तो ये इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और प्लस जब के कॉमन आ जाएगा सबसे बाहर तो नीचे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर देंगे, तो क्यू जी अपॉन के इक्वल्स टू रो सी अपॉन के और डेल टी अपॉन डेल टाउ आ गया। तो ये एक इक्वेशन निकली होमोजीनियस मटेरियल के लिए जहां पर थर्मल कंडक्टिविटी अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन सेम है। ये इक्वेशन निकली नॉन होमोजीनियस मटेरियल के लिए जिसको हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन बोलते हैं, जो जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी सभी डायरेक्शंस में अलग अलग है। इसके अलावा अब अगर विदाउट हीट जनरेशन होता है किसके लिए, ये हमने किसके लिए इक्वेशन मानी, ये है फॉर होमोजीनियस मटेरियल के लिए। अब अगर इसमें कह दिया जाए कि कोई भी, अब इसके बाद तो जो इक्वेशंस निकल रही हैं, हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जनरल का मतलब है कि हम एक जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर इसके बाद उस इक्वेशन में हम मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी एक इक्वेशन हुई जहां थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि विदाउट हीट जनरेशन होगा, जिसमें हीट जनरेशन नहीं होगा, इंटरनल हीट जनरेशन, तो क्यूजी बराबर आपका 0 ले लिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद आप इसको नोट करिए। तो ये आपकी आई जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। अगर हम इसमें अभी एक दो मॉडिफिकेशन या एक दो केसेस और बता दें, तो अगर आप उन दो केसेस को देखते हैं तो जैसे देखिए अभी हमने क्या बताया कि विथ फॉर स्टडी फ्लो, अगर स्टडी फ्लो हो रहा है मींस टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो जो ये वाला टर्म है डेल टी अपॉन डेल टाइम टी, तो ये हो जाएगा 0। बहुत क्लियर, स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए ले रहे हैं, तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दिख रहा है। जब ये चेंज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी आ जाएगा तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इक्वल्स टू 0 आया। एक इक्वेशन आपकी ये निकल, ये सिंपल मॉडिफिकेशन है और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। इसमें एक और मॉडिफिकेशन हो सकता है कि फॉर स्टडी फ्लो विथ नो हीट जनरेशन। अब स्टडी फ्लो के लिए तो ये हो गई ना, देखिए अब हीट जनरेशन नहीं होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। ये आई आपकी इक्वेशन इस केस के लिए। इसको हम लोग बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये यहीं पर खत्म हो गई थी, या एग्जाम में अगर जनरली पूछती है कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार, जैसे मेरे पास एक पेपर रखा हुआ है एग्जाम का, अभी जस्ट लेटेस्ट ये पेपर है और इसमें ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ड्राइव अ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 2023 एंड 24 में। इसी तरह किसी भी बोर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ सकता है जहां पे भी एचएमटी सब्जेक्ट चल रहा है, हीट एंड मास ट्रांसफर। तो ये हुई जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। एक एक स्टेप आपको चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, बताया गया है और ये स्टेप बहुत ही क्लियरली बताए गए हैं। फिर लास्ट में हमने नॉन होमोजीनियस मटेरियल के लिए इसको निकाल दिया, फिर हमने इसके लिए स्टडी फ्लो के लिए और विदाउट हीट जनरेशन कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन, तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन को पॉइजन्स इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, कभी ये भी कह सकता है कि डिराइव द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ द लाप्लास इक्वेशन, तो आपको यहां तक करना पड़ेगा। इन टाइप्स ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन, तो आपको यहां करना पड़ेगा। फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल, फॉर होमोजीनियस मटेरियल। तो ये पूरा हुआ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग सिलेंड्रिकल के बारे में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो बड़े होने से कुछ नहीं होता, वीडियो समझ में आना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। आपकी जनरल एक क्लास से छोटा ही वीडियो होगा और वीडियो में अगर आपको ये टर्म्स बहुत क्लियरली समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हाइप कीजिए ताकि और सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।